हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। कल का हमारा चैप्टर था, टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, बेसिक एससी बाई लैम्डा, एनर्जी, पावर, वर्क फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। इसके अंदर उन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, कई बार घुमा के आ जाते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। आज हमें वही सीखना है, कैसे क्या आ सकता है, क्या क्या ट्रिक हो सकती है, सारा सीखेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, कुछ ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। थोड़ा सी पीछे की रिकवरी करें तो क्या मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है? यस, मेटल की पढ़ते हैं। क्या नॉन मेटल से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? कैन नॉन मेटल इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स? यस, एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हाई फ्रीक्वेंसी हो तो नॉन मेटल से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब ग्राफ प्लॉट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। सोर्स का पास या दूर होना। अगर सोर्स हमारे पास है इंटेंसिटी ज्यादा है, सोर्स दूर है तो इंटेंसिटी कम है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली है, पहले बता देता हूं। ठीक है भाई, इसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी स्पीड पे डिपेंड करता है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हमारा काम। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी। तो बेटा करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। बहुत बार पेपर में आ चुका है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर एक ग्राफ आ जाए, यहां दे दे करंट और यहां दे दे फ्रीक्वेंसी, तो अभी आपने पढ़ा इंटेंसिटी करंट पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी स्पीड पे करती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी करंट में कोई रिलेशन नहीं है और इंटेंसिटी और स्पीड में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये चीज पता करनी है। तो करंट और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन नहीं है, बट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसपे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसका मतलब मान लो इतना करंट निकल रहा है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। कुछ बच्चे इसको यहां से जोड़ देते हैं, नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद करंट। हाँ, करंट इस पर डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? इसके बाद कोई आपसे पूछे कि करंट और पोटेंशियल में ग्राफ बनाओ, तो करंट और पोटेंशियल में देखो ग्राफ इस टाइप से आता है। इस वाले पॉइंट को बोल दिया सैचुरेशन करंट, मतलब मैक्सिमम करंट यहां हो जाता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये यहां जीरो, करंट जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो। इस पोजीशन में पोटेंशियल जीरो है, करंट जीरो नहीं है। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफाइन, अब यहां कुछ भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने पढ़ा, अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पीछे पढ़ चुके हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर विच फोटो करंट बिकम जीरो। याद है आप लोगों को? हमने एक वैक्यूम ट्यूब ली थी, एक कैथोड एक एनोड लिया था। एनोड को शुरू में पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, बाद में हमने एनोड को नेगेटिव कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसको रिपेल करेगा। कितना नेगेटिव कर दे कि वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक दे तो करंट जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर विच फोटो करंट बिकम्स जीरो। फोटो करंट क्या बन जाए? जीरो। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, सैचुरेशन करंट होता है। पोटेंशियल इसके बाद और बढ़ाओगे तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप से ग्राफ हमारा करंट और पोटेंशियल के बीच में आता है। ये इसकी बेसिक बातें मैंने बताई। इसी में और देखो, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रॉन सारे रुक गए, तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी।
इसके ऊपर सवाल बन जाते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार यहाँ कुछ याद आ रहा है मेरे को, ये कर लेते हैं। जो याद आ जाए वो उसी टाइम कर देना चाहिए, नहीं तो फिर भूल सकते हैं और ऐसे काम नहीं करने। ठीक है भाई, ये ग्राफ समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन बन सकता है, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मेटल इज 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 2.4 वोल्ट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ज़्यादा मत सोचो, काइनेटिक एनर्जी EV नॉट, यही तो फॉर्मूला बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो EV नॉट, V नॉट कितना है 2.6, तो 2.6 E और लगा दो, काम हो गया। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का सवाल बनेगा। पोटेंशियल दे दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछे, ई लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। और क्या बन सकता है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a metal is 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई हटा दो। काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ई लगा दो, पोटेंशियल पूछे तो ई हटा दो, काम हो गया आपका। तो 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, मेरे ख्याल से कर लोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ग्राफ में आगे बढ़े, हमने पढ़ा था करंट, एक मिनट देखो मैं आपको विजिबल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है? यस, हमने पढ़ा था करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ। तो ये ग्राफ इस टाइप से आया था। ये मतलब क्या था, एक गिवन इंटेंसिटी और गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ था। अब अगर सवाल दे दें आपको, क्या न्यू इज फिक्स, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, आई इंक्रीजेज, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखो जरा, सोचने की बात है, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो करंट बढ़ेगा, करंट यहां बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, और ये ग्राफ यूं आता है। इसका मतलब इंटेंसिटी करंट I1 I2 I3 तीनों करंट है और इंटेंसिटी है, ऐसे बना देंगे। सोचने की बात है, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो तीनों के लिए क्या है बेटा, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए क्या है, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम आ रहा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा तो करंट बढ़ेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद करें, लिख लेना, ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। एक्सप्लेनेशन पूरी है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूरा समझाया हुआ एक्सपेरिमेंट। फिलहाल हमें शॉर्टकट चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसलिए इंटेंसिटी पे नहीं करता, ये सेम रहेगा। तो ये ग्राफ आ जाए, प्लॉट करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा। इसी में अगर आपसे पूछ लें प्लॉट करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ, प्लॉट करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू डिफरेंट एंड आई सेम। आई का मतलब इंटेंसिटी। तो बेटा इस ग्राफ में हमें क्या करना है, एक तो ले ही लेंगे, ये इस टाइप से आ गया। अब इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी सेम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो करंट भी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो करंट भी नहीं बढ़ेगा,
करंट नहीं बढ़ता, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रोकने के लिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा एनोड को, और ज़्यादा नेगेटिव का मतलब ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? तो ये तो होता है सैचुरेशन करंट आई फिक्स। यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, बात समझ में आ गई? तो इस टाइप का ग्राफ आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, अभी बात समझ में आ गई। अब इन्हीं के ऊपर ना घुमा देते हैं, इन्हीं के ऊपर घुमा देंगे, थोड़ा सा पूछ लेंगे क्या। देखो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया इसको ऐसे लो, V01 V02 V03। एक बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये ग्राफ दे दिए, 3 दे दिए ए बी और सी। विच पेयर ऑफ कर्व ए बी सी out of ABC have same intensity different frequency? Pair of curve having same intensity and different material, इस टाइप से। तो इंटेंसिटी सेम मतलब करंट सेम, करंट सेम के लिए क्या है? ए बी। ज़्यादा मत सोचो, आंसर ए बी। डिफरेंट मटेरियल का मतलब 2 अलग अलग मेटल हैं, 2 अलग अलग मेटल पर फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग आ जाएगा उनके लिए। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। इसी में एक सवाल दे दिया जाए, ये दे दिया, एक ऐसे एक ऐसे, यहां पे एक ऐसे, यहां पे एक ऐसे, ये नाम दे दिए ए बी सी डी। या पूछा पेयर्स ऑफ कर्व हैविंग सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट मटेरियल। अब यहां बताओ, इंटेंसिटी सेम ऐसे मान लें, इसकी और इसकी, ए बी, दूसरा सी डी, खत्म भाई। इसकी और इसकी देखा जाए करंट सेम है, करंट सेम का मतलब इंटेंसिटी सेम है, इसका देखा जाए तो करंट सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी सेम है, हो गया। तो इस टाइप से भी सवाल आ जाए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाते हैं घुमा फिरा के। ओके भाई, ये बात भी समझ में आ गई, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। इसके बाद हमारे पास ग्राफ बनता है, करंट पोटेंशियल के बारे में चर्चा की काफ़ी। अब हमारे पास आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, इसमें ग्राफ जनरली स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। वापिस लाऊंगा तो ये ऐसे आता है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों होता है ये भी कई बार आ चुका है पेपर में, लेकिन हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ जो कट करता है, सुनना ध्यान से, कोई भी मेटल ए है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस के ऊपर ये जहाँ कट करता है उस कटिंग पॉइंट से हमें क्या मिलेगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वर्टिकल लाइन के ऊपर जहाँ कट करता है माइनस फाई नॉट बाई ई, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? ये क्या देगा हमें? स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस फाई नॉट बाई ई। ओके, बताऊंगा आपको कैसे है, फिलहाल आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये ऐसे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ये आ गया, इधर ये, इधर फ्रीक्वेंसी, 2 लाइनें दे दी, आगे नहीं दे रखा,
W1 W2, ठीक है। पहला पार्ट पूछ लिया विच मेटल हैव हायर वर्क फंक्शन, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, पहली बात। या आपसे पूछ लें विच मेटल हैव हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पूछ लें। या आपसे पूछ लें विच मेटल हैव मोर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिखाई दे रहा है आई थिंक आप लोगों को, यस। तो और करके मैंने 3 चीज़ लिख दी, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ देखो ये जहाँ कट करता है वो क्या देता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ν2 ज़्यादा है ν1 से, ओके। और थ्रेशोल्ड कंफ्यूज ना हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, इसकी। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, W मानते हैं, h ν0, h तो कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा, वर्क फंक्शन ज़्यादा, इसका मतलब W2 ग्रेटर देन W1, या वर्क फंक्शन ऑफ सेकंड ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट। तो वर्क फंक्शन सेकंड का ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सेकंड की ज़्यादा है, ये भी हो गया। वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। बोलो, सेकंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो सेकंड की वेवलेंथ कम हो गई। तो घुमा देते हैं, कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो यहाँ 0 तो यहाँ बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वर्क फंक्शन ज़्यादा, बट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। ये याद कर लो, इसके ऊपर सवाल बन जाएंगे, ठीक है भाई। ये सवाल समझ में आ गया। अब ऐसा ही ग्राफ दे देंगे, एक चीज और पूछ लेंगे, यही ग्राफ दे दिया, इसका नाम चेंज कर दिया M1 M2, ये लो सवाल चेंज, ये आ गया सवाल, आ गया विच मेटल आउट ऑफ टू M1 M2 will emit इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर एनर्जी। वैसे तो ये सवाल आता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में नेक्स्ट में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। कैसे? फॉर सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एक बात बताओ, मेटल के ऊपर लाइट गिरी, कुछ वर्क इलेक्ट्रॉन को निकालने में हुआ, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इन दोनों मेटल में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? वर्क फंक्शन ऑफ सेकंड ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट, ये तो मुझे पता लग गया, वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा है। अब एक बात बताओ, टोटल जो एनर्जी है फॉर सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है, मतलब दोनों के ऊपर जो लाइट गिरने वाली है वो सेम है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बता देता हूँ एक बार क्या होती है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये होती है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के लिए सेम है। तो जिसका ये ज़्यादा होगा उसका ये कम होगा, तो दोनों का सम ये आना चाहिए। तो ये दोनों के लिए सेम है, तो जिसका ये ज़्यादा है उसका ये कम है। तो ये किसका ज़्यादा है? M2 का। तो M2 की काइनेटिक एनर्जी कम है, और M1 के लिए ये कम है तो काइनेटिक ज़्यादा होगी, सिंपल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेटल M1 इज मोर बिकॉज इट्स वर्क फंक्शन इज लेस। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिएगी, कम एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, तो बचेगी ज़्यादा, तो काइनेटिक ज़्यादा। बात समझ में आ गई? जिसका वर्क फंक्शन कम उसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल कहूँगा।
ऐसा डायग्राम दे दें, कई बार डायग्राम नहीं देते, 2 मेटल दे देंगे, बताओ किस मेटल के लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम है उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, प्लॉट IV ग्राफ फॉर अ फिक्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फिर आपसे पूछ लिया डिफाइन, CBSE में आया हुआ सवाल है, स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग को ही कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं भाई, डिफाइन कर देंगे। ओके, IV ग्राफ पूछ लिया हमसे, और क्या पूछ लिया, डिफाइन इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसने पूछ लिया तीसरा बात, हाउ मच would stopping potential will increase if frequency of incident light increase from hertz to 8×10⁻15 hertz if वर्क फंक्शन 0। ये मान के चलते हैं। तो देखो पहला प्लॉट IV ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है, सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको डिफाइन कर देंगे। अब ये कह रहा है हाउ मच वुड इट चेंज, ये कितना चेंज हो। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करके दिखा देता हूं मैं। ये होती है, ये 0 है, इसका मतलब एच न्यू क्या हो गया, के मैक्स, और के मैक्स क्या होता है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल EV नॉट। तो इसका मतलब इन दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एच न्यू 1 या सीधा लिखो एच न्यू 1 इक्वल टू EV नॉट 1, पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच न्यू 2 EV नॉट 2, ये बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट, ये सेकेंड माइनस 1, H कॉमन न्यू 2 माइनस न्यू 1, E कॉमन V नोट 2 माइनस V नोट 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, हम लोग कर सकते हैं। तरीका सिखा रहा हूं मैं कैसे करना है आपको। इस टाइप का सवाल आ जाए तो 2 इक्वेशन, देखो इस सवाल में थोड़ा सोचना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 इक्वेशन लगा के ये एच न्यू EV नोट, तो मेरे पास बना H न्यू 2 माइनस न्यू 1, E इसको डेल्टा V मान लो चेंज, तो डेल्टा V आ गया H न्यू 2 माइनस न्यू 1 बाई E। H होता है 6.62 10 की पावर माइनस 34, न्यू 2 माइनस न्यू 1, E 1.6 10 की पावर माइनस 19। बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखो 16 चौक 64 नियरली 4, 8 माइनस 4 4 4 चौक 16, 10 की पावर 34, 19 ऊपर आ जाएगा, 19 ऊपर आ जाएगा, अप्रोक्स वोल्ट, अंदाजे से अप्रोक्स इतना आया, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, इतना हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। पावर देखो 34 माइनस 15, 19 ही बचेगा, कैंसिल। तो इस टाइप से हम लोग सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं समझ में आ गया। अब हमारे पास बात आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और ग्राफ वगैरह कैसे सोल्व करने हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस जो हमने किए वो समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए, ताकि आपको आगे के आने वाले लेक्चर मिलते रहें, नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।